Hello friends, welcome to Study with Harshit. Most important question and answer series Managerial Economics. सब्जेक्ट कोड है हमारा BMB 102. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाट इज एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये हमें बताना है. साथ ही साथ डिफरेंशिएट करना है बिटवीन किस किस में, प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजिंग एलास्टिसिटी. ये हमें बताना है इन सभी के बारे में. अब हम जानते हैं एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. सबसे पहले एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करी गई है ऑफ गुड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स एंड एडवर्टाइजिंग. इसी चीज़ को एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चीज़ को मेजर करती है कि कितनी क्वांटिटी हमें डिमांड करी गई है किसी भी गुड की इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस. कुछ चेंज करा गया, जैसे कि प्राइस चेंज करा गया, इनकम चेंज हुई, या रिलेटेड गुड्स और एडवर्टाइजिंग में किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है तो क्या कितनी क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी डिमांड करी गई, उस चीज़ को मेजर करने का काम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है. अब हम जानते हैं जो हमें बताना है प्राइस एलास्टिसिटी और इनकम एलास्टिसिटी, क्रॉस एलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग एलास्टिसिटी में डिफरेंस. अब हम इन तीनों चारों के डिफरेंस जानते हैं. इनमें डिफरेंस हम सबसे पहले जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन. प्राइस एलास्टिसिटी, प्राइस एलास्टिसिटी जो है मेजर करती है हाउ डिमांड चेंजेस विद प्राइस वेरिएशन. डिमांड किस तरीके से चेंज होती है प्राइस के वेरिएशन पर, कि प्राइस जो है हमारा अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस जो है बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगी. फॉर्मूला इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है. एग्जांपल, अगर पेट्रोल का प्राइस जो है राइस होता है 10% तो डिमांड जो है 5% डाउन हो जाएगी. एग्जाम्पल ये हमारा. नेक्स्ट आता है इनकम एलास्टिसिटी. इनकम एलास्टिसिटी क्या है, मेजर करती है हाउ डिमांड रेस्पॉन्ड टू इनकम चेंजेस. इनकम चेंज होने पे क्या डिमांड का रेस्पॉन्स रहता है, किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है. इसका जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि मतलब कितनी क्वांटिटी डिमांड करी गई, परसेंटेज चेंज डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, कितनी इनकम चेंज हुई, ये इसका फॉर्मूला है. अगर किसी पर्सन की सैलरी जो है 20% इंक्रीज होती है तो उसकी जो है लग्जरी कार खरीदने की जो है डिमांड जो है 30% बढ़ जाएगी. लग्जरी चीज़ खरीदने के सामान और वो सब चीज़ डिमांड उसकी बढ़ जाएगी महंगी चीज़ों को खरीदने की. तो ये हो गया इनकम एलास्टिसिटी. अब आता है क्रॉस एलास्टिसिटी. ये मेजर करता है डिमांड फॉर वन गुड रिएक्ट टू द प्राइस चेंज ऑफ अनदर. फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज रहा क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइड बाई परसेंटेज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस क्या है हमारा, अगर किसी भी प्राइस है, चाय का ही प्राइस जो है हमारा इंक्रीज हुआ तो डिमांड जो है कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाएगी. और अगर प्राइस पेट्रोल का जो है इंक्रीज हुआ तो डिमांड हो जाएगी कार की जो है कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से चलती है तो हमारा जो है इफेक्ट पड़ा हमारा. तो क्रॉस एलास्टिसिटी हो गई, एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ पर पड़ना. एडवर्टाइजिंग एलास्टिसिटी मेजर करती है डिमांड रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. मतलब कि अगर कोई कंपनी जो है इंक्रीज करती है उसकी एड स्पेंडिंग 15% और उसकी सेल जो है इंक्रीज हुई 10%, तो इसका क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई चेंज इन एडवर्टाइजिंग. तो ये थे हमारे सभी प्राइस एलास्टिसिटी, इनकम एलास्टिसिटी, क्रॉस एलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग एलास्टिसिटी. इन सभी के बारे में हमने जाना डिटेल में. फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं. एक बार आप सभी को जरूर देखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.